बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंथावा हूँ। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की शरह बढ़ती ही चली जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ, इसके पीछे IMF है। और PDM के जितने भी PDM के साथ जो जमातें हैं, उन सभी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क के अंदर IMF का एजेंडा चल रहा है। आपको याद होगा कि रिसेंट 10 रुपये 49 पैसे जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बढ़ाए हैं पेट्रोल की मद में। मजमूई तौर पर 12 रुपये कुछ पैसे जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे ओब्वियसली पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का एक सुनामी आ रहा है। पेट्रोल जो है वो 137 रुपये बढ़ चुका है, और ये सारा कुछ हो रहा है ड्यू टू IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनके सबब हो रहा है। अभी ख़बर ये भी आई है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि शौकत तरीन जो हैं और रज़ा बाक़िर जो हैं वो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और IMF के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। इसी दौरान ये भी ख़बर आई कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं और महंगाई अल्टीमेटली बढ़ती ही चली जा रही है। गो कि अब इसकी जो वज़ारत ख़ज़ाना के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है कि मुज़ाकरात जो हैं IMF के साथ जारी हैं, और ये मुज़ाकरात जहाँ से ख़त्म हुए हैं वहीं से मंडे को शुरू हो जाएंगे। आज संडे है, यानी कि कल इसके मुज़ाकरात जो हैं दोबारा से शुरू होंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि IMF की जो शराइत हैं वो मज़ीद कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं। IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। वो तमाम 17 अशिया हैं जिन पर सेल टैक्स नहीं था, और IMF की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो तमाम अशिया जिन पर सेल टैक्स पहले आयद नहीं था उनको जो है उनको टैक्स नेट के दायरा में लाया जाए, उन पर भी जनरल सेल टैक्स लगाया जाए। अब मेरे पास अब जो ख़बर है उसमें ये लिखा है कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए सख्त शराइत रखी हैं, जिसके तहत हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दे रखी है उन पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाना होगा। और IMF की डिमांड पर हुकूमत ने 330 अरब का सेल टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 330 अरब रुपए का बोझ है ये मज़ीद आवाम पर पड़ने वाला है। अपकमिंग डेज़ के अंदर मज़ीद महंगाई होने वाली है। आज एक बयान दिया है शिबली फराज साहब और फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आलमी मार्केट में बढ़ी हैं, और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के सबब ही पाकिस्तान में जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि हम किसी और सियारे पर नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो जैसे ही आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही है। क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब ने बात करते हुए ये कहा जनाब कि हम सबको मुल्क में जो मुआशी मुश्किलात आएंगी उनका मिलकर मुकाबला करना होगा। इस बयान का मकसद ये है कि आने वाले मज़ीद दिनों में PTI सरकार की जितनी देर भी हुकूमत रहेगी, हर शख्स की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और हम सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। ये फवाद चौधरी साहब का कहना था। ये इंतहाई अहम बयान है कि हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। ये उन्हें क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई, इसका मतलब ये है कि अपकमिंग डेज़ में जब 330 अरब रुपए का टैक्स मज़ीद आवाम पर लगेगा, वो तमाम अशिया जिन पर छूट नहीं है, जिनको टैक्स इस्तिस्ना हासिल था, जब वो टैक्स नेट में आएंगी तो डेफिनेटली उसके जो सेल टैक्स उस पर लगेगा, तो सेल टैक्स जो बंदा अशिया ख़रीदेगा उन तमाम बंदों पर वो टैक्स डायरेक्टली लागू हो जाएगा। अब मसला ये हो रहा है कि इस वक्त $84 फ़ी बैरल जो है वो जो पेट्रोल का रेट है वो आलमी मार्केट में है। पिछली हुकूमत के ज़माने में पेट्रोल के जो रेट थे वो 40 बैरल, 42 बैरल, 43 बैरल इतना रहता रहा है। आलमी मार्केट में भी सबसे ज़्यादा इस वक्त रेट है। और अगर ख़ित्ते की जो बात कर ली जाए कि ख़ित्ते में कितना सस्ता है पेट्रोल, तो ख़ित्ते में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 28वें नंबर पर है पाकिस्तान इस वक्त, कि जहाँ पर पेट्रोल सस्ता है। सबसे ऊपर वेनेज़ुएला है जहाँ पर पेट्रोल सबसे ज़्यादा सस्ता है। दूसरे नंबर पर ईरान है। बांग्लादेश की बात कर लें, भारत की बात कर लें, भूटान, नेपाल, श्रीलंका की बात कर लें, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली पाकिस्तान से पेट्रोल महंगा है। तो एक तो ये वजह है।
दूसरा, सरकार ये बात करती है कि वो लेवी टैक्स जो है वो माइनर ले रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो पीटीआई सरकार है वो 5 से 6 रुपये लेवी टैक्स जो है ले रही है। इससे जो पहली हुकूमतें थी वो 40 से 50 रुपये लेवी टैक्स ले रही थी। हालांकि इसमें जो लेवी टैक्स का जो रूल है वो 30 से 35 रुपये सरकार लेवी की मद में चार्ज कर रही है, कर सकती है, लेकिन पीटीआई सरकार 5 से 6 रुपये ले रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन महंगाई क्यों हुई है? महंगाई होने की वजह ये है कि आलमी मार्केट में जो खपत है पेट्रोल की वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से कीमतें डेफिनेटली बढ़ती चली जा रही हैं। जब आपको पता है कि डिमांड बढ़ती है तो ऐसे में प्राइसेस जो हैं बढ़ जाती हैं। ये इकनॉमिक्स का बेसिक असूल है। तो एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है कि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है। डॉलर का जब रेट बढ़ेगा, पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होगी तो ओबियसली जो हमारे मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। बात हमने स्टार्ट की थी कि IMF के मुज़ाकरात। तो IMF का जो मामला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है, जिससे मज़ीद महंगाई अपकमिंग डेज़ में आने वाली है। और मुज़ाकरात मंडे को कल से दोबारा शुरू हो जाएंगे। रज़ा बाकिर भी वहाँ पर मौजूद हैं, शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी एक अहम ख़बर जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ख़बर यह खुशी की है कि एबटाबाद में एक ख़ातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई है। ये ख़ातून जो है उसके यहाँ 4 बेटों की पैदाइश हुई है, 3 उसके यहाँ बेटियाँ पैदा हुई हैं और 7 बच्चे। वो अल्लाह क्या कहते हैं, कहा जाता है कि खुदा जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नरीना नहीं है, जो औलाद की इस नेमत से महरूम हैं। तो इस खातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई है। इस खातून के यहाँ पहले भी 2 बेटे मौजूद हैं। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर 9 बच्चों जो हैं इस खातून की औलाद है। 1980 के बाद अगर देखा जाए, ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है, 1980 के बाद जुड़वा बच्चों की या ट्रिपलेट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। पहले वक्तों में इक्का दुक्का किसी गांव में, किसी शहर में आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे होते थे, लेकिन अब जुड़वा नहीं हो रहे, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, 4-4 बच्चे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शुमाली अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर इसकी 70% जो है रेशो है और एशिया में इसकी जो रेशो है वो 32% के करीब है। जब एशिया में भी जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो रहे हैं। डॉक्टर इसकी ये वजह बताते हैं कि इसकी वजह ये है कि जो लोग प्लान कर लेते हैं कि वो अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहते और इसको वो डिले करते रहते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं माने हमल को रोकने के लिए। तो उससे जो है इस किस्म के मामलात होते हैं। डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम में जब आप मुदाखलत करेंगे तो डेफिनेटली आप खुदा के काम में मुदाखलत करते हैं। तो जिस चीज़ से आप भागने की कोशिश करते हैं, खुदा फिर उसी चीज़ से जो है वो आपको नवाजता है। आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, आप ऐसे ही जो है वो इंटरकोर्स कर रहे हैं और बाद दीगर अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक वजह ये ब्रिटिश मीडिया कोट कर रहा है। तो ये 2 अहम ख़बरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहरहाल अपकमिंग डेज में इन शॉर्ट ये है कि महंगाई बढ़ने वाली है। पीटीआई सरकार जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन ये है कि अभी वक्त लगेगा, मामला ठीक होते में वक्त लगेगा। फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी तो डेफिनेटली उसका आवाम को फ़ायदा भी होगा। लेकिन 2020 में जून में आपको याद होगा कि जब आलमी मार्केट में बैरल की रेट कम हुए थे, पेट्रोल के जो बैरल है उसकी कीमतें कम हुई थी, तो उस वक्त पेट्रोल क्राइसिस पैदा हो गया था और क्राइसिस के दौरान फिर इन्होंने कार्रवाइयाँ की, रिपोर्ट्स कल आई थी। शहजाद अकबर ने इस पर कहा भी है कि उन्होंने जो है वो कंपनियों को फ़ाइन भी किया है। 45 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि तेल के लिए काम कर रही हैं, जिसकी वजह से मामला ख़राब हुए। उन्होंने तेल ज़ख़ीरा कर लिया था और जब रेट बढ़ा तो फिर उस पर उन्होंने बेचा भी। तो इस किस्म की भी मामलात हैं। उन्होंने जुर्माने भी किए हैं, 40 से कुछ अरब, उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ाइन भी किया। लेकिन बहरहाल अभी अपकमिंग डेज़ में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। फ़िल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इमरान ताहिर रंधावा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका शुक्रिया।